उल्लू की समझदारी। जंगल में बहुत से जीव जंतु रहते थे और हर किसी का अपना तरीका था जीवन जीने का। कुछ दिन में काम करते, कुछ रात में। कुछ अपने साथियों से बड़ों की बातें सुनते, तो कुछ अकेले में अपना जीवन बसर करते। उसी जंगल में एक उल्लू भी रहता था, जो हमेशा रात में जागता और दिन में सोता था। उसके पास बहुत सी जानकारी थी और वह समझता था कि वह बाकी सभी जानवरों से अधिक बुद्धिमान है। परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी पूरी सोच को बदलकर रख दिया। उस दिन ने उसे यह समझाया कि सच्ची समझदारी केवल जानकारी से नहीं, बल्कि समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने से आती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो जय माता दी कमेंट करें। बहुत ही जल्द आपकी एक अधूरी कामना पूरी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और बेस्ट मोरल स्टोरीज इन हिंदी कमेंट करो। अब आगे सुने। उल्लू की दिनचर्या। यह कहानी शुरू होती है एक गहरे जंगल से, जहां जंगल के सभी प्राणी अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। उसी जंगल के एक बड़े पेड़ की शाखा पर एक उल्लू बैठा था, जो हमेशा रात में ही जागता और दिन में सोता था। वह अपनी आंखों में गहरी समझ और अद्भुत ज्ञान का एहसास लिए हुए रहता था। उसे हर चीज के बारे में जानकारी थी। वह जानता था कि कब बारिश होगी, कब हवा चलेगी और कब कोई जानवर शिकार के लिए आएगा। उसकी आंखें रात में अजीब चमकती थीं और उसकी चुप्पी में गहरी गंभीरता थी। लेकिन एक दिन वह कुछ अलग महसूस करने लगा। यह कोई साधारण दिन नहीं था, क्योंकि जंगल में कुछ ऐसा घटित हो रहा था जो उसकी समझ से बाहर था। एक बुरी घटना। एक दिन जैसे ही उल्लू अपनी शाखा पर सोने के लिए बैठा था, उसने सुनी जंगल के एक कोने से आने वाली आवाजें। आवाजें इतनी अजीब थीं कि उसकी आंखें खुल गईं। उसने ध्यान से सुना और फिर महसूस किया कि वह कुछ समस्याएं हैं जो जंगल में घट रही हैं। दूर से एक तेंदुआ दौड़ता हुआ आ रहा था। उसकी नजरें एक छोटे से हिरण पर पड़ी, जो घास के मैदान में शांतिपूर्वक चल रहा था। तेंदुए ने तुरंत अपनी छलांग लगाई और हिरण को पकड़ लिया। उल्लू ने यह दृश्य देखा और उसे समझ में आ गया कि शिकार के दौरान जीवन और मृत्यु का खेल होता है, लेकिन वह बहुत जल्द ही समझ गया कि इस घटना में कुछ और था। वह इस बुरे समय में यह नहीं समझ पाया कि अगर वह उस समय कुछ करता तो क्या होता। वह केवल यह सोचने लगा कि क्या शिकार सिर्फ जंगल का नियम है या फिर इस स्थिति में और कुछ किया जा सकता था। एक नई समझ। उल्लू ने समझा कि शिकार करने की प्राकृतिक प्रक्रिया जंगल का हिस्सा है, लेकिन उस दिन उसकी समझ में एक नई बात आई। उसने महसूस किया कि सिर्फ जानकारी से ही बुद्धिमानी नहीं आती, बल्कि समय और परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लेना भी बहुत जरूरी है। उल्लू के लिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण था। उसने जंगल में अन्य जानवरों से चर्चा शुरू की और धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा कि बहुत सी घटनाएं अपने आप घटित होती हैं और इंसान या जानवर इन घटनाओं को रोक नहीं सकते। जंगल का नया नियम। उल्लू ने महसूस किया कि ज्ञान और समय की समझ के बीच का अंतर ही सच्ची समझदारी को जन्म देता है। अब वह कभी भी किसी चीज के बारे में जल्दी नहीं सोचता था। उसने यह जाना कि सब कुछ अपने समय पर होता है और अगर किसी घटना में हस्तक्षेप किया जाए तो कभी कभी परिणाम विपरीत हो सकते हैं। उसने जंगल के अन्य जानवरों से भी यह सीख साझा करना शुरू किया। वह उन्हें बताता कि सही समय और सही स्थिति में किया गया निर्णय ही असल में समझदारी कहलाता है। इस तरह उल्लू ने केवल जंगल में अपने ज्ञान का नहीं, बल्कि अपने समझदारी का भी लोहा मनवाया। जीवन की सच्चाई। अब उल्लू हमेशा अपने अनुभवों को याद करता और धीरे धीरे अपनी समझ को और भी गहरा करता गया। वह जानता था कि एक ही समय में कई चीजें घट सकती हैं और उसे इन सब घटनाओं को समझने का तरीका भी बदलना होगा।
कभी कभी चुप रहना और कभी कभी बोलना, यही सच्ची समझदारी थी। अब वह न केवल रात के समय बल्कि दिन के समय भी जंगल में घूमता और जंगल के अन्य जानवरों को अपनी समझ का हिस्सा बनाने की कोशिश करता। वह जानता था कि वास्तविक समझदारी सिर्फ ज्ञान से नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसले लेने से आती है। समाप्ति। उस दिन के बाद जंगल में उल्लू की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। उसे अब केवल एक ज्ञानी उल्लू के रूप में नहीं, बल्कि एक समझदार और विचारशील नेता के रूप में जाना जाने लगा। अब वह जानता था कि जीवन केवल ज्ञान पर नहीं, बल्कि उस ज्ञान के सही उपयोग पर निर्भर करता है। और यही था सच्ची समझदारी का राज। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। आपको कैसी लगी स्टोरी? धन्यवाद।